हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी होंगे। और कल हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। बिकॉज फर्स्टली हमने डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमारे इंग्लिश का बेस होते हैं और इनको जानना हमारे लिए नेसेसरी होता है। सो एंड लास्ट टाइम in your last video we have divided our parts of speech into two parts। भाई फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारा कौन सा? ओपन वर्ड क्लास। एक थी हमारी कौन सी? ओपन वर्ड क्लास। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि ओपन वर्ड जो क्लास है जिसमें हमने इनको डिवाइड किया था उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ओपन वर्ड क्लास में होंगे, तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें नाउन होंगी, नाउन के अलावा वर्ब्स होंगी, वर्ब्स के अलावा इसमें एडवर्ब होगी और एडवर्ब के साथ में इसमें एडजेक्टिव होगा। ये चार जो टॉपिक हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये हमारे किस में आते हैं? ओपन वर्ड क्लास में आते हैं। अगर हम बात करें कि विशेषता की ओपन वर्ड क्लास में इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जो ओपन वर्ड क्लास हैं इनमें एक तो लिमिट है कि भाई इनमें जो वर्ड लिमिट है, वर्ड्स की जो लिमिट है ये लिमिटेड नहीं होती है। ये लिमिटेड नहीं होती है बिकॉज जो नाउन है, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं और एडजेक्टिव्स हैं, इनमें हम कोई चीज जोड़ भी सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। वी कैन ऐड फेयरली एनी वर्ड्स और रिमूव एंड वी कैन से in open word class the number means membership of letters is a unlimited। सेकंड जो थी वो थी हमारी क्लोज वर्ड क्लास। सेकंड जो पार्ट है इसका जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लोज वर्ड क्लास में, तो क्लोज वर्ड जो क्लास है सेकंड क्लोज वर्ड क्लास, क्लोज वर्ड क्लास में हमारे कौन कौन से थे? प्रोनाउन थे, उसके अलावा हमारे प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस के अलावा हमारे कंजक्शन, और कंजक्शन के अलावा इसमें आते हैं हमारे इंटरजेक्शन। ये 4 जो टॉपिक्स हैं ये हमारे आते हैं किसमें? क्लोज वर्ड क्लास में। इनकी विशेषता ये होती है कि वी रेयरली चेंजेस दीज वर्ड्स। वही इनकी जो क्लास होगी उसमें हम बड़ी मुश्किल से ही कोई वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। एंड वी रेयरली मेक न्यू वर्ड्स, कि हम बड़ी मुश्किल से ही कोई नए शब्द इनसे बना सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट चेंज द क्लासेस ऑफ दिस वर्ड्स। इनकी जो वर्ड्स है, इनकी जो क्लासेस हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इन ओपन वर्ड जो क्लोज वर्ड क्लास है इनमें जो लेटर्स की जो मेंबरशिप है वो बिल्कुल फिक्स होती है। इट्स ए नॉट ए चेंजेबल, कि इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका वर्ड क्लास के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। वे इनको हम कौन कौन सी वर्ड क्लास में डिवाइड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू यूजेस। वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका हम यूज किस प्रकार से करते हैं, तो इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में करेंगे? टू पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू यूजेस वी कैन डिवाइड इट और पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू टू पार्ट्स। इसमें एक होता है फॉर्म क्लास, एक होती है हमारी कौन सी? फॉर्म क्लास होती है, और एक होती है हमारी फंक्शन क्लास। एक तो कौन सी होगी? हमारी फंक्शन क्लास होगी और एक होगी फॉर्म क्लास। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, किस फंक्शन के रूप में उनका यूज किया जाता है, तो इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में करेंगे, फॉर्म क्लास में और एक फंक्शन क्लास में। अब जो हमारी पहली जो है फॉर्म क्लास, पहली जो हमारी फॉर्म क्लास है, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को लिखा, वही नाउन है, तो नाउन के रूप में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। उसके अलावा प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है,
एडवर्ब है, एडजेक्टिव्स है। तो ये हमारी होती है फॉर्म क्लास कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो वो कौन सी होगी? फॉर्म क्लास। भाई कोई भी वर्ड्स है उसको हमने नाउन के रूप में यूज किया, तो जैसे हमने लिखा कि टेबल, अब ये एक वर्ड है, अब इस टेबल को हमने किसके रूप में यूज किया है? एक नाउन के रूप में यूज किया है। किसके रूप में किया है? एक नाउन के रूप में। हमारे जो प्रोनाउंस हैं उनको हमने किसके रूप में यूज किया? एक सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में उनको यूज किया। एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजक्शंस हैं और इंटरजेक्शंस हैं, वर्ब्स हैं। तो इनको हम डिवाइड करेंगे किसके रूप में? भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये इंटरजेक्शन है, ये कंजक्शन है या ये वर्ब्स है। तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है इनकी फॉर्म क्लास कि भाई इनको हमने किस रूप में, किस फॉर्म में यूज किया है। सेकंड जो है, तो सेकंड जो है वो हमारी होगी कौन सी? फंक्शन क्लास। सेकंड हमारी कौन सी होगी? फंक्शन क्लास। सेकंड जो हमारी, जिसको हम डिवाइड करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वो होती है कौन सी? फंक्शन क्लास। अब फंक्शन क्लास में हम यूज करेंगे कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हमने किस फंक्शन के रूप में यूज किया है। फंक्शन मींस कोई भी सब्जेक्ट है उसका काम करना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस फंक्शन के रूप में काम कर रहा है। तो हमारे जो नाउन प्रोनाउन है, नाउन है, प्रोनाउन है, जिनको हमने फॉर्म क्लास में डिवाइड किया था, इनको हम किसके रूप में यूज करते हैं? एज ए सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो यानी कि कोई भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, उसको हम प्रेडिकेट के रूप में यूज कर रहे हैं, उसके अलावा हम उसको एक एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये होती है इनकी फंक्शन क्लास। ये कौन सी होगी? उनकी फंक्शन क्लास। तो सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, एडवर्ब्स होगी, कॉम्प्लीमेंट होगा एंड ए ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो अगर उसको हम नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, वर्ब्स के रूप में, उनको फॉर्म के रूप में उनका यूज कर रहे हैं, वो होती है हमारी फॉर्म क्लास। और जब हम उनको एक सब्जेक्ट के रूप में, प्रेडिकेट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी कौन सी? फंक्शन क्लास। तो फ्रेंड्स ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका हम डिवाइड करते हैं फंक्शन क्लास के रूप में और एक फॉर्म क्लास के रूप में। और इससे पहले हमने बात की थी कि इनको हम 2 वर्ड क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये तो था हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन कि इनको फॉर्म क्लास में हम किस प्रकार से बांटेंगे, फंक्शन क्लास में कैसे बांटेंगे, ओपन वर्ड क्लास क्या होती है और एक क्लोज्ड वर्ड क्लास क्या होती है। अब उसके बाद हम एक एक जो टॉपिक है उसको हम लर्न करेंगे। इट मींस वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम लेंगे और इनको लर्न करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? नाउन। वो कौन सा आएगा? नाउन। तो यू कैन राइट विद मी, आप साथ साथ लिखिए करो इनको भी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कौन सा? नाउन का। वे नाउन क्या होती है, उसके बाद हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नाउन एंड इट्स टाइप्स। ये नाउन क्या होती है, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो डियर फ्रेंड इसके हम एक सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं, इसके हम एक सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कि नाउन है वो क्या है? एक नाम वाला शब्द है। नेमिंग मींस नाम। अब जिस भी वस्तु का, इट मींस एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी थिंग्स, एनी इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स, उन सबको हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द नेम ऑफ ए any person, place, things or
emotions, it is called a noun. It is called a noun. भाई अगर छोटे शब्दों में कहें, नाउन इज द नेमिंग वर्ड. भाई नाउन क्या है? एक नाम वाला शब्द है. दूसरे शब्दों में हम कहें कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस, इट इज कॉल्ड ए नाउन. भाई किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, और हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके नेम को भी हम क्या कहेंगे? नाउने कहेंगे. जैसे हम बात करें भाई एनी पर्सन, भाई हमने किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा, हमने लिखा राम, हमने लिखा मोहन, हमने लिखा राधा. ये क्या है? नेम ऑफ पर्सन है. क्या है? नाउन है. और प्लेस का नेम लिखा हमने, भाई हमने लिखा सिटी, हमने लिखा जयपुर, हमने लिखा अलवर. तो दीज आर नेम ऑफ ए प्लेसेस. तो ये क्या है? हमारे प्लेसेस के नेम हैं. तो नेम ऑफ प्लेसेस भी क्या होंगे? नाउन होंगे. थिंग्स की बात करें तो जैसे हमने कोई भी वस्तु का अगर नाम लिखा, हमने लिखा टेबल, हमने लिखा बेंच, तो ये क्या है? नाउन है. यानी कि जो भी वस्तु है, जिसका भी जो नाम है, इट इज ए नाउन. वो क्या होती है? नाउन होती है. फीलिंग्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, भाई इसको हम नाउन कैसे कहेंगे? तो ये हमारी नाउन्स ही होती हैं जिनको हम प्रेजेंट करते हैं, जिनको हम अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करते हैं, जिनको हम राइट करते हैं. जैसे हमने लिखा पुअर्टी. पुअर्टी मींस गरीबी. एक भाव है, एक इमोशन है, तो ये भी हमारी क्या है? एक नाउन है. हमने लिखा पीटी, इट इज ए नाउन. इट इज ए नाउन. सो वी कैन से noun is a naming word, and in other words the name of any person, place, things and emotions, ideas, thoughts, it is called a noun. उन सभी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ नाउन्स. भाई नाउन जो है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ये जो नाउन की जो क्लासिफिकेशन है, इसके जो टाइप्स हैं, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. और इसके टू टाइप्स कौन कौन से होंगे? एक तो हम कर सकते हैं इनको काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग. एक तो हम इसको कर सकते हैं डिवाइड काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो है इनका जो मीनिंग है, तुम ये कह सकते हैं कि इनका जो यूजेस है, यूजेस के अकॉर्डिंग भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, और अदरवाइज वी कैन से देयर यूजेस. कि उनका मीनिंग क्या होगा, उनका यूज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग और काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम नाउन्स को डिवाइड कर सकते हैं कि भाई नाउन को किस किस प्रकार से डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट इसमें जो है कि अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी, फर्स्ट इसका जो टाइप है अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी. काउंटेबिलिटी मीन्स होता है गणना, गिनती करना, काउंट करना. अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी वी कैन डिवाइडेड द नाउन्स इनटू टू पार्ट्स. कि काउंटेबिलिटी जो है इसके अकॉर्डिंग हम नाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज ए अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबिलिटी मींस होता है गणना करना, और गणना के आधार पर हम नाउन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स व्हिच वी कैन काउंटेड, कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, एंड द नाउन्स एंड द वर्ड्स व्हिच वी कैन नॉट काउंटेड, तो जिनको काउंट किया नहीं जा सकता, इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. तो फ्रेंड्स आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नाउन्स है अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में. नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इनके एग्जांपल्स के बारे में बातें करेंगे, और उसके साथ साथ नाउन की जो अदर टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, यूजेस, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशिएंट होते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे. तो डियर फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक. थैंक यू.